नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर हैं। और राजीव बब्बर के साथ में ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये लोग जो देख रहे हैं, ये दिल्ली के साप्ताहिक बाजार के लोग हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कोरोना काल में इनका काम धंधा चौपट हो गया है, जबकि बहुत सारी मार्केट जो है वो दिल्ली की लगभग आर्थिक गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। लेकिन अभी तक साप्ताहिक बाजार जो है वो अभी भी प्रतिबंधों में है। और उसी को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर राजीव बब्बर पहुंचे हैं। इनके साथ क्या कहना चाहेंगे राजीव भाई इस पर? देखिए, ऐसा है कि हम सबको पता है कि कोरोना काल में लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद सब चीज़ें खुलने शुरू हुई, धीरे धीरे बाजार, मॉल, सब चीज़ें खुल गई। एक वीकली बाजार ऐसी चीज़ रह गई जिसके बारे में जो डिसीजन किया गया वो बिल्कुल गलत किया गया। गलत इसलिए किया गया कि जिन लोगों ने भी, जिन ऑफिसर्स ने डिसीजन किया, उनको इनकी नॉलेज नहीं है। उन्होंने ऐसे डिसीजन करने की बात कर दी कि बाजार जो है पार्कों में खुल जाए, बाजार जो है वो स्कूलों में खुल जाए, बाजार जो है अन्य जगह खुल जाए। ऐसा हो नहीं सकता। वीकली बाजार 1960 से जहाँ लगते हैं वहीं लगते हैं। और सारी वीकली बाजार के जो दिल्ली के सारे प्रधान हैं, उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि जो कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का पालन करना है, जो भी नॉर्म्स हैं हम सब उसका पालन करेंगे। लेकिन जैसे सब लोगों को रोजगार का अधिकार है, ऐसे हमारा रोजगार का अधिकार मत वापस लो, हमारा रोजगार का अधिकार हमें दो। तो हमने आज यही बात करी है कि सारे डीसीज को बुलाया जाए, इंस्ट्रक्शन दी जाए। और डीडीएमए एक्ट के कारण से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो दिल्ली सरकार के जो डीएम्स हैं, जो जिस तरीके की वो भाषा बोल रहे हैं, वो इसलिए भाषा बोल रहे हैं क्योंकि उनको वीकली बाजार के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो यहाँ से जो है वो डीसी इंस्ट्रक्शन दें और उसके कारण से इनके जो बाजार हैं वो चालू हो। बाजार वालों ने एश्योरेंस दी है कि हम जो है कोविड के जो नॉर्म्स हैं उसका पालन करेंगे। जैसे बाकी सब बाजार आज देख रहे हैं पूरी दिल्ली खुली है, ऐसे हम अपने बाजार भी उसी सावधानी से खोलेंगे। तो ये हमारी डिमांड है और ये हमें कहने के लिए हम यहाँ आए थे। राजीव भाई, वजह यह है कि जो अधिकारी जो नीतियां बनाते हैं वो वातानुकूलित कक्षों में बैठकर, एयर कंडीशन के ऑफिसेज में बैठकर बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि इन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं, जिनका साथ में इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उनको इन नीतियों बनाने में जो है शामिल किया जाना चाहिए? और अभी आप जब आए हैं तो किन अधिकारियों से आपकी बात हुई है? और चूंकि दिल्ली की सत्ता में जो है, दिल्ली नगर निगम की सत्ता में तो आप ही काबिज हैं और दिल्ली सरकार में जो है वो आम आदमी पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य कहाँ स्थापित होगा, कैसे स्थापित? देखिए, आज मैं यहाँ पर आया हूँ बाजार वालों के लिए, इसमें पार्टी का कोई विषय नहीं है। आज बाजार के लिए मैं आया हूँ। हमने मेयर से मीटिंग की, लॉ ऑफिसर से मीटिंग करी, जो एक्ट का जो उन्होंने ऑर्डर निकाला उससे हमने समझा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिन अफसरों ने वो ऑर्डर किया है उनका कॉन्सेप्ट वीकली बाजार का क्लियर नहीं है। उन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर ये डिसीजन लिया है, तभी ये गलत डिसीजन हुआ है। क्योंकि पिछली बार भी सब कुछ खुल गया, 5 महीने तक वीकली बाजार नहीं खुले। यानी जहां पर दुकानें लगती थी 100, वो 100 दुकानें वैसे तो लग रही हैं, लेकिन वीकली बाजार के नाम पे नहीं खुलेगा। ये जो गलती हुई पिछली बार, पिछली लॉकडाउन से बाद जो खुला, पहले कोरोना के बाद, और उसके बाद अल्टीमेटली इन सबको आवाज उठानी पड़ी। हमने मुख्यमंत्री के घर के ऊपर बड़ा प्रदर्शन किया, उसके बाद सब लोगों ने बाजार खोलना शुरू किए। तो यही हमारा कहना है कि आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप चीजों को समझते नहीं है, इसलिए आप ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे आदमी बचने की बजाय मर जाता है। तो ये हम आज समझाने आए थे, इसलिए लॉ ऑफिसर को साथ में बिठाया था, ताकि इसके लीगल लकूना क्या है, कल को कोई काम हो और वो कोई अटका दे तो ऐसा अटके नहीं। इस तरीके से हमने इस लड़ाई को लिया है। और अगर मैं बहुत इज्जत से बात कहना चाहता हूं कि अगर इस बात को 1 हफ्ते में नहीं रिजॉल्व किया गया तो हम फिर सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे। सारी दुनिया खुलेगी और वीकली बाजार बंद रहेंगे, ये दिल्ली में नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जो रोजाना कुआं खोदते हैं, रोजाना पानी पीते हैं, या यूं कहिए कि समाज का एक कमजोर तबका है। तो इनसे जानना बड़ा जरूरी है कि ये क्या कहते हैं। कि जैसे अभी बात हुई है, आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बाजार पिछले 60 साल से लग रहे हैं, कम से कम 60 साल के अंदर ना भारत सरकार, ना दिल्ली सरकार ने, ना एमसी ने वहाँ पे 1 इंच जमीन भी नहीं दी। हम चाहते हैं कि अब हमारे बाजार उसी जगह लगने चाहिए जिस जगह अब लग रहे हैं, क्योंकि हमारे बाजारों में 30-40% बंदे ऐसे हैं जो ब्याज पे पैसा लेके काम करते हैं। उनके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, किराए का देने के लिए पैसा नहीं, वो सब परेशान हैं। सारे बाजार वाले हमारे एक जैसे नहीं है। हम
दिल्ली सरकार से भी और एमसीडी वाले से ये कैसे करते कि हमारे बाजार पहले की तरह लीजिए जहाँ लग रहे हैं। पहले की तरह वो बाजार आपके लगने चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये हवाला दिया जाता है कि कोविड चल रहा है, संक्रमण के फैलने का खतरा रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों ने कोई प्लान रखा है, कोई योजना रखी है? ये संक्रमित जो चल रहा है अब तो ये बहुत कम हो गया है और वीकली बाजार वाले जो संक्रमित फैलाने के लिए नहीं जाएंगे, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाएंगे। हमें भी अपनी जान प्यारी है, जान तो हम बचा लेंगे संक्रमित से, लेकिन भूख से नहीं बचा सकते। भूख से तो हम मर जाएंगे। अगर हमें ऐसे बिठाए रखेंगे घरों में तो हमारे पास ये आर्थिक स्थिति तो बाजार वालों की बड़ी कमजोर है, शुरू से ही कमजोर है, पहले नहीं था गुजारे लायक के हिसाब। और आप एक साल से लगभग एक साल से पहले 5 महीने हमारे बाजार लेट खोले, अब सारा कुछ खुल गया है, लेकिन हमारी वीकली मार्केट ही खुली। एक अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने आके कर दिया टेलीविजन पे कि वीकली बाजार खोल दिए गए, लेकिन सड़क पे नहीं लगाओगे, जहां बाजार लगाते हो वहां नहीं लगाओगे, पार्कों में लगाओगे और स्कूलों में लगाओगे। ना पार्कों में बाजार लग सकते हैं ना स्कूलों में लग सकते हैं। पार्क होते हैं घूमने के लिए, उनके पौधे नहीं तोड़ने के लिए होते हैं। और जिसने भी ये रूल बनाया है पार्कों में लगाने के लिए, हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए बाजार तो नाम से खुले हैं लेकिन बंद पड़े। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो ये वो लोग हैं, ये साप्ताहिक बाजार के लोग हैं जिनका कहना है कि नीतियां तो बना दी जाती हैं लेकिन नीतियां व्यवहारिक नहीं होती हैं। अभी जो है वो यमुना, अभी जो है वो सरकारी अभी स्कूल्स के अंदर जो है बाजार लगाने की बात कही जा रही है, पार्क्स के अंदर बाजार लगाने की बात कही जा रही है। और इन साप्ताहिक बाजार वालों का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोग वहीं बाजार लगाएंगे, हमें इजाजत दी जाए और रोजी रोटी का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज, दिल्ली।